गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैट का नेक्स्ट पार्ट आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चार आवेश में, और चार आवेश से एक आकृति बनती है वर्ग, और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि जो फोर्स के स्थिर विद्युत बल के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो कैसे किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो चार आवेश पे बात करेंगे। मैंने आपको तीन आवेश से और तीन आवेश से सरल रेखीय बता दिया था, त्रिभुज पे बता दिया था। तो आज चार आवेश पे बात करेंगे। नेक्स्ट वही अध्यारोपण के सिद्धांत को अप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा ए है, स्मॉल ए, और उसके चारों कोनों पर चार समान आवेश रखे गए। तो किसी एक कोने पर परिणामी बल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। एक वर्ग दे रखा है, इसके भुजा कितनी, भुजा की लंबाई दे रखी है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और ये इसके चारों कोनों पर चार आवेश रखे हुए हैं। ये क्यू रखा हुआ है, ये भी क्यू आवेश, यहाँ पे क्यू आवेश, और यहाँ पे भी क्यू आवेश, चारों पे समान आवेश रखे। तो वर्ग के किसी एक कोने पर परिणामी बल कितना होगा। तो देखो एक कोना ले लेते हैं, ये वाला। इस कोने पर हमें परिणामी बल निकालना है। तो परिणामी बल निकालने के लिए इस कोने पर कितने बल लगेंगे, पहली बात तो ये। तो कितने बल लगेंगे, चार आवेश है, तो चार आवेशों के निकाय में मैंने आपको बल बताए थे कितने लगेंगे। इसको छोड़ दो क्योंकि इस पर बल लगाना है। एक तो इसके कारण लगेगा, एक इसके कारण लगेगा, एक इसके कारण लगेगा। कुल कितने बल लगेंगे, तीन बल लगेंगे। तो लगाते हैं। देखो इस आवेश के कारण लगने वाला बल किधर लगेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, और बल की दिशा होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ कितना, F1 वेक्टर। क्लियर है, चाहे वेक्टर लगाओ या मत लगाओ, F1 की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ। इस आवेश के कारण बल की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ। मान लो ये क्यों आवेश है, तो इस पर दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी, F2। ये हो गई। इस आवेश के कारण बल की दिशा किधर होगी, तो इस आवेश के कारण देखो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी, ये वाली। इन दोनों के सेंटर से मतलब बीच से जाएगी सीधी रेखा। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ इधर लगेगा कितना, F3। तीन बल आ गए। अब इन तीनों बलों की दिशा हमने ज्ञात कर ली, इनका परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण देखते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम ये दूरी निकालते हैं कि ये दूरी कितनी होगी। तो देखो दूरी निकालने के लिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये ए है और ये आधार और लंब ए है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, निकालते हैं। तो कर्ण बराबर देखो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जब समकोण त्रिभुज की बात करें तो इनको नंबरिंग कर दो। ये ए कोना है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, ए सी डी में हमें निकालनी है एडी। तो एडी बराबर क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगी ना, 2a स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू में a। तो ये दूरी कितनी आएगी, अंडर रूट 2a। क्लियर है। अब यहां से बल निकालते हैं। तो F1 निकालेंगे तो F1 बराबर कितना होगा, F1 लगता है इन दोनों आवेशों के मध्य बल। तो दोनों आवेशों के मध्य बल कितना होगा, K Q1 Q2। तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन में दोनों के मध्य दूरी कितनी है, A का स्क्वायर कितना आ जाएगा, A स्क्वायर। आगे यहां से ये हो गया पहला बल। F2 निकालते हैं। F2 है इन दोनों आवेशों के मध्य बल। Q और Q के मध्य बल कितना होगा, K Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, A। तो A की स्क्वायर ये आ गई। अब बात आती है तीसरे बल पे। ये रहा तीसरा बल, इस और इस आवेश के मध्य। F3 बराबर होगा K Q1 Q2। तो Q1 का मान कितना है, Q, और Q2 का मान कितना है, Q। तो Q स्क्वायर हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी, अंडर रूट 2 है। तो दूरी ये रही, इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 2 इंटू a का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट का 2 और a स्क्वायर का a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया। ये तीनों बल परिमाण में आ गए। अब इनका कुल परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकालने के लिए देखो, परिणामी बल के लिए अब यहां पे बात करते हैं परिणामी बल। परिणामी बल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब तीन सदिश दे रखे हैं तो तीन सदिश का परिणामी एक साथ नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं अभी कि हम तीन सदिशों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दो दो सदिशों को एक साथ सोल्व करेंगे। दो सदिश को सोल्व करके एक बनाएंगे, फिर दो को सोल्व करके एक बनाएंगे, फिर दो को सोल्व करके एक बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनका परिणामी निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखो इनकी दिशा है, इनको नोट कर लो, यहां पे लिख लेते हैं।
परिणामी बल निकालने के लिए हमें एक दे रखा है नीचे F2, इस साइड दे रखा है F1, यहां पे देखो इस डायग्राम को मैं फ्री बॉडी कर लेता हूं यहां पे, और एक दे रखा है इधर F3। तो सबसे पहले देखो उन बलों को पकड़ो जिनके मध्य कोण हमें ज्ञात हो और जिसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले F1 और F2 ले लो। देखो F1 व F2 के मध्य कोण कितना है 90 डिग्री। तो F1 व F2 का परिणामी निकालना है, तो देखो F1 व F2 का परिमाण भी क्या है एक समान। तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले F1 व F2 का परिणामी, इन दोनों का परिणामी निकालते हैं परिणामी, और इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो दोनों के मध्य कोण कितना है थीटा बराबर है 90 डिग्री। और याद होगा आपको मैंने आपको बताया था कि दो बल जब समान हो, समान सदिशों के मध्य अगर 90 डिग्री का कोण हो तो उनका परिणामी FR आएगा वो √2 गुना आता है, किसी एक बल का √2 गुना। कब? जब 90 डिग्री का कोण हो। या फिर आप वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे होगा √F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये 0 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये FR आ जाएगा। तो FR बराबर होगा √F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर। अब F1 व F2 का परिमाण क्या है समान है ना, तो इसको क्या लिखेंगे F1 बराबर है F2, तो दोनों को एक लिख देंगे तो FR बराबर क्या आएगा √F1 स्क्वायर प्लस में F1 स्क्वायर बराबर होगा √2F1 स्क्वायर, और इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा √2F1। देख लो किसी एक बल का कितना गुना आ रहा है √2 गुना, या तो डायरेक्ट लिखो या निकालो। अब F1 की वैल्यू कितनी है ये रख दो वहां पे, तो इसका मान कितना आ रहा है FR बराबर आ रहा है √2 इंटू में KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, ये आ गया FR। ये तो इन दो का परिणामी है। अब ध्यान देना जब भी हम दो बलों का परिणामी निकालते हैं तो परिणामी बल दोनों सदिशों के बीच से जाता है, परिणामी की दिशा हमेशा दोनों के बीच से होगी। तो इन दोनों का परिणामी होगा, ये दोनों हट जाएंगे, और इन दोनों का परिणामी किधर से जाएगा दोनों के बीच से, FR की डायरेक्शन ये होगी हमेशा। सदिश में भी बताया मैंने कि दो सदिशों का परिणामी हमेशा उनके बीच से जाता है। तो इन दो सदिशों का F1 व F2 का परिणामी FR था, और FR कहां से जाएगा बीच से, तो ये दोनों हट गए, और दोनों हट के इनका कितने सदिश बन गया एक FR। अब हमारे पास कितने सदिश बचे, अब दो बचे, एक FR बचा और एक F3। तो FR व F3 का परिणामी निकालेंगे, तो यहां पे निकालेंगे FR व F3 का परिणामी। तो इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए इन दोनों के मध्य कोण कितना है थीटा बराबर 0 डिग्री। देखो FR भी इधर है और F3 भी इधर है, तो दोनों के मध्य कोण कितना है 0 डिग्री कोण है। और 0 डिग्री कोण पर मैंने आपको बताया था जब दो सदिशों के मध्य 0 डिग्री कोण होता तो दोनों समान दिशा में होंगे, और समान दिशा में होने पर उनका परिणामी दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो इन दोनों का परिणामी आएगा FR डैश बराबर होगा FR प्लस में F3, जुड़ जाएगा डायरेक्ट जोड़ेंगे तो FR कितना है √2 इंटू में KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस में F3 की वैल्यू कितनी है ये KQ स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर। तो अब देखो इसमें से कॉमन क्या है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बनेगा क्या इधर तो बचेगा √2 प्लस में 1/2 KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, ये आ जाएगा FR डैश, और ये परिणामी आ जाएगा हमारा आंसर। किसी एक कोने पर कुल परिणामी बल D कोने पर कुल परिणामी बल इस तरीके से निकालते हैं। तो यहां पे अच्छी तरीके से समझाया मैंने कि जब भी हम सदिशों को सोल्व करेंगे तो दो सदिशों को सोल्व करेंगे, और दो सदिशों का परिणामी एक आएगा वो उनके बीच से जाता है, तो ये बन गया। फिर इन दो सदिशों का परिणामी यहां पे निकाल दिया। बस ध्यान ये रखना है सदिश को सोल्व कर रहे हो तो सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से परिणामी निकालना है, ये वाला फॉर्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का √, और थीटा होता है उन दोनों बलों के मध्य का कोण। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान वे में मैंने समझाया आपको कि किस तरीके से इन पे बल को निकाला जाता है, किस तरीके से हम यहां पे बल निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना कूलॉम का नियम है वो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, पहली बात तो ये। तो यहां पे दो बिंदु आवेशों से हमने निकाल लिया। इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करें, थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करना है, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं। देखो यहां पे ये वाला जो क्यों आवेश है ना, इस आवेश को मैं माइनस बना दूं तब क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपने देखिए एक बार। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। मान लो सपोज करो तीन कोनों पर धनावेश दे रखे हैं और एक कोनों पर माइनस ऋणावेश दे रखा है, ये वाला ध्यान से समझना।
यहां पे -q दे रखा है। अब क्या होगा बल, अब निकालने के लिए अब हमें क्या करनी पड़ेगी, दिशा चेंज करनी पड़ेगी। दिशा मतलब बल की दिशा चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस आवेश हो गया तो ऋणावेश आ गया। तो सबसे पहली बात मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज ये कर दिया कि यहां पर +q है, यहां पर +q, यहां पर q और यहां पर -q। अलग अलग आवेश भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने -q लिया, -2q भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस पे -2q कर दे, -2q। अब कितना होगा करके देख लेते हैं। -2q, यहां पे q, यहां पे q, यहां पे q और यहां पे -2q। तो देखो इस आवेश पर परिणामी बल निकालना है d पर। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि यहां पे सोल्व करने में बहुत आसानी है। इस q आवेश के कारण इस पर बल लगेगा कौन सा, प्रतिकर्षण या आकर्षण। प्रतिकर्षण किधर, बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों को मिलाने वाली रेखा ये कितना लगेगा, F1। क्लियर है, आ गया। इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा F1। F1 का परिमाण कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर आ गया F1। क्लियर है, सही है ना। फिर इसके कारण बल निकाले, इसमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। किधर, बाहर की तरफ। दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ लगा इधर F2। कितना आएगा परिमाण, K Q1 Q2। तो K Q into Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये F2 आ गया। और दोनों का परिमाण क्या है, समान। तीसरी बात, ये वाली दूरी तो निकालनी दी आपको, ये तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है। अब बात आती है कि इस पर इसके कारण बल लगेगा। अब ध्यान देना, समझना इसको थोड़ा सा। सपोज करो ये धनावेश होता, अगर मान लो आप ऋणावेश से कंफ्यूजन में हो जाओ कि दिशा कैसे निकाले, तो आप क्या करना है, उसको धनावेश मान लो। ये +2q आवेश होता तो ये इस पर क्या लगा था, प्रतिकर्षण। तो बल की दिशा किधर होती, बाहर की तरफ होती कि नहीं होती, बिल्कुल होती। लेकिन प्रतिकर्षण जब प्लस होता तब बाहर की तरफ होती, लेकिन अब ये उल्टा है माइनस, तो अब दिशा क्या कर दोगे, विपरीत। तो पहले बाहर होती है, अब इधर हो जाएगी अंदर। तो इसकी दिशा किधर लगेगा, ये वाला बल इधर लगेगा। इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश F3 इधर लगेगा। तो F1 इधर, F2 इधर और F3 इधर, क्योंकि ऋणावेश हो गया और ऋणावेश के कारण बल की दिशा किधर होती है, अंदर की तरफ। अगर आपको अंदर की तरफ भी नहीं समझ आए तो आप प्लस करके देख लेना, प्लस से ये इधर लगेगा और माइनस का उसके विपरीत कर देना, इधर हो गई दिशा। अब परिमाण निकालते हैं। तो F3 का परिमाण कितना होगा, K Q1 Q2। अब देखो Q1 तो Q और Q2 कितना है, 2Q। तो देखो इसको मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा के क्या करेंगे, K Q1 है Q इंटू और Q2 कितना है, 2Q। अब ध्यान देना, यहां पे माइनस दे रखा है तो यहां पे माइनस नहीं लेना है परिमाण में। क्यों, क्योंकि सदिश राशियों में प्लस और माइनस किसको बताते हैं, दिशा को व्यक्त करते हैं, परिमाण को व्यक्त नहीं करते हैं, प्लस और माइनस। इसलिए यहां पे परिमाण ही लेना है 2q, दिशा माइनस और प्लस नहीं लेनी सदिश राशियों में। जबकि अदिश राशियों में लेते हैं प्लस माइनस, ध्यान रखना। अदिश राशियों में प्लस माइनस किसको बताएंगे, उसके परिमाण को, कि वो धनात्मक मान है या ऋणात्मक मान है। लेकिन सदिश राशियों में प्लस माइनस व्यक्त करते हैं दिशा को, इसलिए यहां पे मैं नहीं ले रहा हूं माइनस। क्यों, क्योंकि बल होता है वो सदिश राशि है जो दिशा को व्यक्त करती है और दिशा दर्शा दी हमने। अगर मान लो ये माइनस लेते तो इधर दर्शाते ना, लेकिन यहां पे माइनस नहीं ले रहे, दिशा हो गई इसका काम। अब अपॉन में कितना आएगा, दूरी कितनी है, √2। तो √2 a की स्क्वायर आ गई। तो ये कितना हो गया, 2 तो बाहर आ गया, K Q स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट गया, कितना बनेगा, K Q स्क्वायर बटे a स्क्वायर। तीनों बराबर आ रहे हैं, निकल गए F1 F2 F3 तीनों बराबर आ रहे हैं। परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये लो यहां से इसको हटा देते हैं। परिणामी के लिए हमें पता है कि ये तीन बल कैसे दे रखे हैं, हमें ऐसे दे रखे हैं। F1 इधर दे रखा है, F2 इधर दे रखा है और F3 इधर दे रखा है, ये इस तरीके से। अब परिणामी निकालना है, तो इन दोनों के बीच का कोण तो हमें नहीं पता, इन दोनों के कोण का नहीं पता, लेकिन इन दोनों का पता है। F1 व F2 के मध्य कोण कितना है, 90। और इनका परिणामी निकालेंगे, देखो F1 ये रहा, F2 ये रहा, परिणामी यही निकलेगा √2 K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इन दोनों का परिणामी किधर आएगा, दोनों के बीच से इधर FR आ गया, FR। अब निकालना है हमें FR और F3 का परिणामी। तो FR और F3 दोनों देखो कैसे, विपरीत दिशा में, ये इधर है और ये इधर, दोनों विपरीत है। तो दोनों के मध्य कोण कितना है, 180 डिग्री। दोनों के मध्य कोण कितना है, 180 डिग्री। अब यहां पे बात क्या आती है कि दोनों का परिणामी है, तो दोनों का परिणामी क्या होगा, घटेगा।
FR में से F3 घटाओ या F3 में से FR घटाओ, तो किस में से कौन घटेगा? ज्यादा में से कम घटता है। अब देखो इसकी वैल्यू तो है KQ² A² और इसके अंडर रूट 2 गुना, तो ज्यादा कौन सा है? FR ज्यादा है कि F3 ज्यादा है? सीधी सी बात है FR ज्यादा है, तो इसकी दिशा होगी वो FR की तरफ आएगी और परिणामी क्या होगा? FR में से किसको घटा देना? F3 को। F3 में से भी FR को घटा सकते थे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आएगी और दिशा विपरीत होगी तो वापस इसकी तरफ आ जाएगा। तो यहां से FR अंडर रूट 2 गुना और इसमें से ये माइनस में ये हो जाएगा 1 गुना, तो कितना बचेगा? अंडर रूट 2 -1, ये इसका आंसर आ गया। अंडर रूट 2 देखो KQ² A² कॉमन ले लो, अंडर रूट 2 में से क्या करोगे? 1 माइनस कर देना और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैट के जो क्वेश्चन हैं कि बल का क्वेश्चन निकाला जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैट में किस तरीके से होता है, कैसे निकाला जाता है, तो ये था बल से रिलेटेड क्वेश्चन। आज के इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहां से, देखो इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ट्राई करने हैं, जितने भी मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए वो सारे करने हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा वो काफी बड़ा भी होगा इसके मुकाबले। अभी तक ये देखो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड थोड़े लेक्चर छोटे हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि थोड़ा सा अस्त व्यस्त बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा सा हो गया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बड़ा लेक्चर आएगा और टॉपिक आएगा। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो काफी अच्छा टॉपिक आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप देखते रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, फॉलो करते रहिए इलेक्ट्रोस्टैट को। और इसके साथ साथ मैंने आज से दूसरा लेक्चर भी स्टार्ट किया, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और वो लेक्चर भी आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।